हेलो दोस्तों, बीबी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 44 वीडियो में आज हम सीखेंगे पिवट फंक्शन क्या होता है पाइस्पार्क में। आज हम देखेंगे इसके बारे में और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं पिवट फंक्शन को, इसके बारे में चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ पिवट फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं बात करता हूँ, पिवट फंक्शन का यूज़ करते हैं रो से डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम पिवट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है, रो है, ठीक है, इस रो को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली चलते हैं थोड़ा सा आपको कुछ बताते हैं यहाँ पे। जैसे पिवट फंक्शन, द पिवट फंक्शन इन पाइस्पार्क इट यूज टू रोटेट या ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रॉम वन कॉलम इनटू मल्टीपल कॉलम इन द डेटा फ्रेम। मतलब वही है कि आपका अगर एक कॉलम में डेटा मल्टीपल रो में है तो उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं आपके मल्टीपल कॉलम में इन डेटा फ्रेम में। ओके, pivot it is an aggregation where one of the grouping column value is transported into individual column with the distinct data। मतलब होता है कि आप पास जो भी डेटा है उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट मेथड लगा के आप क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम पर आप ग्रुप करके आप इंडिविजुअल कॉलम पे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं विद डिस्टिंक्ट डेटा। अभी ये लाइन अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, यहाँ पर। तो बेसिकली जैसे अभी देखिए क्या है, डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट क्या है, देखिए डिपार्टमेंट IT HR, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, कितने काउंट टोटल हैं, IT के 4 हैं, 2 आपके मतलब HR के हैं, फिर आपका एक है, फिर आपका 1 है, ठीक है, मेल। इसको जब हमने ट्रांसपोर्ट किया या रोटेट किया तो अभी क्या डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट आपके 2 हो गए, फिर HR एंड IT। अब फीमेल कितने हैं, अब फीमेल आपके कितने हैं, देखिए IT में कितने हैं आपके, HR में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, देखिए 2 HR में 2 फीमेल है, IT में कितने हैं आपके 1 हैं, ठीक है, सेम ऐसे मेल है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक एग्रीगेट मेथड लगाया, उस मेथड को हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपको और विद प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको और आसानी समझ में आएगा। चलिए PPT पे चलते हैं। बेसिकली जैसे देखिए यही एग्जाम्पल हमने यूज किया हुआ है। अभी देखिए, अभी आप चेक करेंगे, आप देखेंगे IT में आप टोटल अगर में काउंट करेंगे IT में फीमेल कितने हैं तो यहाँ पे आपको सेम आएगा जो आउटपुट मैंने अभी यहाँ पर आपको शो किया था, ठीक है। यहाँ पे यही आएगा, जैसे मतलब IT कितने हैं, कितने IT में 4 फीमेल है, कितने HR में फीमेल है, कितने मेल IT में, सभी काउंट करके हम डेटा को निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए विद एग्जाम्पल समझाते हैं, चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा शो कर देता हूँ, जो डेटा भी मैंने शो किया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नए नोटबुक पे हमने यहाँ पे एक नए सेल में हमने कुछ डेटा यहाँ पर लिया हुआ। देखिए हमारे पास डेटा एम्प्लॉय डेटा है, उसके बाद एक बार स्कीमा है, देख लीजिए, ठीक है। स्कीमा के बाद हमने एक यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। अब इसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं सेम को, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखिए रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ID है, फिर आपका सैलरी है, फिर देखिए डिपार्टमेंट है। अब देखिए IT में कितने मेल हैं, HR में कितने मेल हैं, ठीक है, ये सब डिटेल अगर हमारे पास है तो हम आसानी से काउंट कर सकते, निकाल सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पर यूज करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे हम, मान लीजिए हम एक ग्रुप बाय करके पहले एक आपको काउंट दिखा देते हैं टोटल। जैसे यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे हम EMPDF डॉट ग्रुप बाई। अब यहाँ पर आप किस पे ग्रुप बाई लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दिया यहाँ पर भाई मैं डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाई लगा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर डॉट, फिर आप काउंट, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, डॉट शो। हमने जैसे इसे या एग्जीक्यूट करेंगे हम, तभी यहाँ पर आपको डिटेल दिख जाएगा। देख लीजिए कि कितने हैं, IT कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 एम्प्लॉय हैं, HR में कितने, 3 हैं, टोटल 8 एम्प्लॉय हैं। अब अगर हमको इसको जेंडर वाइज निकालना हो तो इसके लिए हम जेंडर वाइज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम, ठीक है, ग्रुपिंग जो करेंगे यहाँ पर हम जेंडर वाइज भी करते हैं। तो अब हमारा जो ग्रुप होगा जेंडर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज दोनों द्वारा ग्रुप होगा। ये मैंने ग्रुप के ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ग्रुप पर हम डिस्कस किया हुआ कैसे इसका यूज करते हैं, तो अभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मैं अभी इसके लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने कर दिया। अभी आप जैसे देखेंगे, आप यहाँ पर मैं शो करूँगा अभी, तो आप चेक कर लीजिए। देखिए IT के मेल 4 काउंट है, 4 एम्प्लॉय है। HR के फीमेल कितने हैं, 2 है। IT के फीमेल कितने, 1 है। HR के मेल कितने, 1 है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड है हमारा।
अब जैसे इस एग्जांपल हम क्या करते हैं, जैसे इसको मैं अभी यहाँ पर हटाता हूँ, मैं इसी रिकॉर्ड को जो हमारे पास अभी रिकॉर्ड आया, डेटा आया हुआ है, इसी डेटा को हमें ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कि चेंज करना है। तो ये हमारा क्या है, ये जो फीमेल है एक नए कॉलम में ऐड हो जाए, ठीक है, मेल भी एक नए कॉलम में, उसके नीचे काउंट हमारा आ जाए। इस तरह से जब हमें करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, पीओट यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो पीओट यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पर EMP डेटा फ्रेम डॉट पीओट, तो ग्रुप बाई, ठीक है। पहले ग्रुप बाई आपको लगाना ही पड़ेगा, किस पे करना है, तो हम ग्रुप बाई यहाँ से यूज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप बाई हमने यूज किया, इसके बाद फिर पीओट यूज करेंगे। अब किसको आपको पीओट करना है, मतलब कि किसको आपको क्या करना है, रो से कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ जेंडर को करूँ मैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेंडर कॉपी करेंगे, यहाँ पर जेंडर को हम करेंगे रो से कन्वर्ट में, फिर डॉट, फिर काउंट करेंगे हम क्या काउंट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर करते हैं हम शो कर देते हैं, भाई ये होगा, इसको शो करेंगे। जैसे इसको रन करके एग्जीक्यूट करेंगे, अभी यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रिकॉर्ड है सभी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये, अब देखिए क्या है, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, डिपार्टमेंट हमारा था, डिपार्टमेंट के बाद देखिए यहाँ पर जैसे अभी ये आपका रो था ना, मेल फीमेल, अब देखिए किस में कन्वर्ट होगा, आपका रो में, देखिए, ठीक है, सॉरी कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दोनों रो मेल एंड फीमेल कॉलम में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा, अब एक सेम वही आपको दिखाएगा। कल को अगर हमारे पास और नया अगर डिपार्टमेंट आता है उसमें भी इसमें ऐड होता चला जाएगा कितने मेल एंड फीमेल है। अब देखिए क्या, देखिए IT है, आपका HR है, कितने काउंट भी यहाँ पर सेम काउंट शो हो रहा है जो यहाँ पर ऊपर है। जैसे अगर मैं IT में देख लीजिए मेल कितने 4 है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा IT में कितने मेल देख लीजिए, यहाँ पर 4 है, ठीक है, एक काउंट है। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल, अभी तो ये हमारे पास है, अब मैं चाहता हूँ जैसे एग्जाम्पल हम इसको सम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं, जो भी मतलब एग्रीगेट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं वो भी समय यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मतलब आप उसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए हम सम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आई होप कि ये भी मतलब बहुत आसानी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत, आप इसमें हमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी क्या करना है, डिपार्टमेंट HR को फीमेल को 9,000 सैलरी, टोटल 9,000 सैलरी देते हैं, ठीक है, और मेल को 6,000, IT में 1,000 फीमेल दे रहे हैं और मेल को 14,000 दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर मैं जो भी एग्रीगेट मेथड अप्लाई करना चाहें, एग्रीगेट मेथड आपको क्या होता है, जैसे मतलब काउंट हो गया, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, जो भी मेथड अप्लाई करना चाहें आसानी से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है पीओट जो है यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हम पीओट कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है, विथ एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।